तो माशाल्लाह जी हमारा दूध अंडे वाला बेसन का जो हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज्यादा खस्ता और बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका। मुंह के अंदर रखते ही ये घुल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों के अंदर अगर हलवे और पंजीरियां ना बनाई जाएं तो सर्दी का मजा नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा हलवा लेकर आया हूं जो कि आप सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बना सकते हैं और इतना मजेदार होगा कि आप खुद उंगलियां चाटते चाटते रह जाएंगे। और ये बनाना भी बिल्कुल आसान है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसके अलावा ये है कि जैसे हमने घर में हलवा बनाना होता है तो एक दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपका बहुत जल्दी हलवा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर घी ले लिया है। तो कोई भी चीज बनानी हो उसके अंदर क्वांटिटी का आप खास ख्याल रखा करें। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम जो घी है वो कढ़ाई के अंदर गर्म कर लिया है। घी गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव बेसन है, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो ये देखें मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर मजीद शामिल कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने के लिए। तो उसकी फ्राई होने की निशानी ये है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो ये 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो उधर हमारा बेसन जो है वो फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 400 ml दूध ले लिया है। तो इसके अंदर 120 ग्राम चीनी यानी कि तकरीबन आधा पाव जो चीनी है वो हम शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम 2 अंडे शामिल करेंगे और साथ में दूसरा अंडा जो है वो भी शामिल कर देंगे। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है वो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप कलर भी देख सकते हैं कि बहुत ही आला किस्म का हो गया है। तो जो हमने बैटर तैयार किया था अंडे, दूध और चीनी का, वो जो है वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो गया, कितना बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसकी होनी है बुनाई। इसकी जो बुनाई है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है इसके अंदर, क्योंकि जब तक इसने घी अच्छी तरह से नहीं छोड़ना तब तक ये अच्छी तरह से नहीं कुक होना। इसको आपने इस तरह से टक दे देकर अच्छी तरह से भूनना है और आग जो आपकी वो मीडियम ही रहेगी। तो जब तक ये हलवा अच्छी तरह से भून रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए करें। और आप किस जगह से मेरी वीडियोस को देखते हैं अपने प्यारे शहर का नाम कमेंट में लिख दिया करें। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको 5 से 7 मिनट हमने भूना है। तो आप देखें कि इसने जो घी है वो अच्छी तरह से छोड़ दिया है और वो तरी जो है ऊपर आ गई है। तो अभी आप देखें कि इसके अंदर हम 3 चीज़ें मजीद शामिल करेंगे। ये देखें, इलायची पाउडर है, 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। तो इलायची पाउडर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी आपने कोई मीठी चीज़ में डालना है तो हमेशा आखिर में डाला करें, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो ज़्यादा आती है। उसके बाद ये देखें कि कुछ टुकड़े मेरे पास नारियल के हैं जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ में ही बादाम है, वो भी हमने इस तरह काट लिए थे, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह जी हमारा दूध अंडे वाला बेसन का जो हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो इस मजेदार से हलवे को हमने डिश आउट कर लिया है एक प्लेट के अंदर। तो अभी आप देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है और इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे और ये देखें कि ये कितनी प्यारी इसकी बाइट है। तो अभी हलवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो सियाने कहते हैं कि खीर को हमेशा ठंडी करके खाना चाहिए, तो इसलिए हम इस हलवे को ठंडी करके खाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूअर्स, बहुत ही ज्यादा खस्ता और बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका। मुंह के अंदर रखते ही ये घुल गया है जी, इस तरह कि जिस तरह हमने मक्खन खा लिया हो। तो अगर इस रेसिपी के अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया जाए तो देसी घी इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। तो वैसे अभी भी ये माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का बना है। तो मेरी तरफ से ये रेसिपी 10/10 है और माशाल्लाह कमाल है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।